नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास की 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है डिटर्मिनर्स। तो पहले हम देखेंगे इंग्लिश का वीडियो, फिर देखेंगे सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम में और फिर एसएसटी इंग्लिश मीडियम में। तो शुरू करते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? पिछली बार हमने पढ़ा था कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में जिनको यूज़ किया जाता है ताकि सेंटेंसेस के मतलब को हम और अच्छे से समझ सकें। तो उसी श्रृंखला में हमने पिछली बार लिटिल किया था, मैनी किया था, मच किया था, मोर किया था। आज करेंगे ईच एंड एवरी। वो कहते हैं इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ डिटर्मिनर्स ईच एंड एवरी। द जनरल रूल इज ईच एंड एवरी आर मोस्टली यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो ईच कहाँ यूज होता है? ईच यूज होता है काउंटेबल नाउन, पॉजिटिव सेंटेंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल प्रोनाउंस बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। प्लूरल होगा तो ऑफ यूज करेंगे साथ में। आगे है एग्जाम्पल दे रखे हैं। ईच स्टूडेंट हैज स्मार्ट डिवाइस, ईच स्कूल लाइब्रेरी हैज मेनी स्टोरी बुक्स, आई गेव ईच ऑफ देम सम जूस। तो ईच का ऐसे यूज होता है। जब एवरी की बात करी जाएगी तो एवरी को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन, टॉक्स अबाउट थिंग्स, ज़्यादातर पीपल लोगों की बात करेगा रेगुलर सिचुएशन में। और नंबर ऑफ प्लूरल नाउन रेफर टू रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कुछ होगा ना तो एवरी वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स, या वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन, एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट्स द इंडियन फ्लैग। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें ईच और एवरी लिख के और हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला है मेट्रो ट्रेन कम्स डैश 15 मिनट। तो यहाँ पे आएगा every 15 minutes. These pencil boxes cost 30 rupees each. The Holi festival is celebrated every March in North India. Dash question is compulsory. Each question is compulsory. नहीं, इसमें each से ज़्यादा suitable every होगा। और सबसे बढ़िया ये बनेगा सेंटेंस जब हम लिख देंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। डैश ऑफ द प्लेयर्स हैव स्कोर रन्स ईच ऑफ। बेटा हमने ईच का रूल पढ़ा था ना, ऑफ लगाओ तो ईच लिखेंगे। द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस every day. Dash of the senior citizens need to vaccinate by the end of the year. Every of. या each word ज़्यादा suitable होगा। Each of the senior citizen. There are 5 books. Dash one has catalog number. Each one. Main market is open every day except Sunday, Tuesday. Dash teenager likes to listen to music. Every teenager. देखिए आपके सामने है इंग्लिश की वर्कशीट। लिख लेंगे आप अपनी कॉपीज़ में और फटाफट अपनी मैम को भेज देंगे। और हम फिर शुरू करेंगे अगली वर्कशीट आज की, जो कि है सोशल स्टडीज़ की। और जो आज का सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है वो है कृषि। तो मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद और अखाद फसलें उगाई जाती हैं। खाद मतलब खाने वाली, अखाद मतलब जो खाई नहीं जाती। जैसे रबड़ की खेती करते हैं तो रबड़ एक अखाद है, समझ में? रबड़ को खाया नहीं जाता, उसको सीधा उगा के और फिर फैक्ट्रियों में बेच दिया जाता है और वहाँ से वो आगे चली जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, कपास, मक्का प्रमुख हैं। भारत में प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका जानकारी प्रस्तुत की गई है। तो क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने? बताया नाम, किस तापमान पर उगाई जाती है, फसल का प्रकार क्या है, कैसी मिट्टी, कैसी वर्षा, कैसी जलवायु में उगेगा और किन क्षेत्रों में उगती है। देख लेते हैं। सबसे पहले है गेहूँ। तो गेहूँ जो होता है ये 10 से 25 डिग्री के तापमान में उगाया जाता है, यानी कि ये जब अब इसको हमने लगाना शुरू कर देंगे किसान इसको, और ये रबी में उगाया जाएगा, रबी की फसल है। और ये जो मिट्टी इसको चाहिए वो जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ जिसमें थोड़ा नमी होती है।
और इसमें वर्षा कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। ये कम पानी वाली फसल होती है। और ये जो जिस प्रकार की जलवायु में उगता है, उष्ण और उपोष्ण, मतलब ये हमारा पूरा आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में इसको अच्छे से उगाया जा सकता है। तो देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सबों में जो तापमान होता है वो उष्ण मतलब गर्मी होती है, और उपोष्ण मतलब खूब उमस होती है। अगला है चावल। चावल 25 डिग्री से अधिक पे उगता है और ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का मतलब है कि ये गर्मियों की फसल है। जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन इसको पानी बहुत चाहिए होता है, बहुत खड़ा पानी चाहिए होता है, और गर्मी के मौसम में भी ये उग जाता है। कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम। कपास यानी कि कॉटन 30 डिग्री, काफ़ी गर्म चाहिए होता है इसको तापमान। खरीफ फसल है, काली और जलोढ़ मिट्टी में इसको उगाया जाता है। काली मिट्टी अधिकतर आपके गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ है, और इसको भी अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर की। उष्ण और उपोष्ण इन मिट्टियों में होता है, और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनमें उगाया जा सकता है। मक्का, तापमान 21 से 27, खरीफ की फसल है, जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है इसको, 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर की बारिश में उग जाता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव, और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें उगाया जाता है। अब पहला प्रश्न है कि भारत में किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। अब एक खरीफ फसल पर लिखनी है, तो देखिए, खरीफ फसल मक्का लिख लेते हैं। हम लिखेंगे मक्का, फिर लिखेंगे इसको 21 से 27 डिग्री पर उगाया जाता है। यह खरीफ फसल है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो पॉइंट बताऊँ मैं आपको, ये आपका पहला पॉइंट बनेगा, ये आपका दूसरा बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है ये 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, और पांचवा पॉइंट विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव, और छठा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ये पहला उत्तर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न है कि भारत में किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। अब रबी में लिखना है तो आप रबी में लिख लीजिए गेहूं के ऊपर। गेहूं है, 10 से 25 डिग्री पे उगाया जाता है, रबी की फसल है, जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, उष्ण और उपोष्ण जलवायु चाहिए, और इन इलाकों में उगाया जाता है। बिल्कुल जैसे नीचे आपने ये बिंदु लिखे, ये पॉइंट लिखे, ऐसे ही ऊपर भी लिख लेंगे। अब है आज आपने अपने भोजन में किस फसल का सेवन किया, उसका नाम लिखिए। तो बेटा हमने गेहूं के आटे और चावल का सेवन किया। तीन प्रश्न हैं आपके सामने, लिख लीजिए फटाफट। चलिए आपने लिख लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में वही चीज़ है, एग्रीकल्चर। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द मेन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया वीट, राइस, कॉटन एंड मेज। तो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस की वजह से हम इंडिया में अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं, और खरीफ और रबी ये दोनों मेन फसल है। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, उनका नाम, टेम्परेचर, किस टाइप की क्रॉप है, सॉइल कैसा चाहिए, रेन कैसी चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, और किन एरियाज़ में उगाया जाता है। सबसे पहला है बेटा वीट। तो वीट 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। राबी की क्रॉप है, एल्यूवियल सॉइल में होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सब जगह लगाया जाता है।
राइस में को 25 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, खरीफ की फसल है ये, एलुवियल सॉइल चाहिए लेकिन इसको बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर मतलब थोड़ा चिपचिपा सा मौसम में उग जाता है ये। वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे ये लगता है। कॉटन को 30 डिग्री यानी कि गर्म मौसम चाहिए होता है। खरीफ, ब्लैक और एलुवियल सॉइल, बारिश भी 50 से 100 सेंटीमीटर की। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और इन एरियाज़ में उगता है। सिंपली मेज़ जो है, मक्का जो है 21 से 27 का टेम्परेचर। खरीफ, अलुवियल 50 से 100 पानी, और डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट में उसको उगा सकते हैं क्योंकि मक्के की बहुत किस्में आती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वन राबी क्रॉप ऑफ इंडिया। तो कोई भी एक राबी क्रॉप पे आपको नोट लिखना है तो हम मेज़ पे लिखते हैं फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो 21 to 27 डिग्री सी टेम्परेचर इज required. Kharif crop, it is alluvial soil is needed. 50 to 100 centimeter rain is needed. Grown in different types of crops. और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सीधे ये आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बन जाएंगे इसके। अगला है, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनीवन खारिफ क्रॉप्स। अब आपको खारिफ क्रॉप्स के बारे में लिखना है तो आप लिखिए वीट के बारे में। 10 to 25 टेम्परेचर रिक्वायर्ड, राबी क्रॉप है। एलुवियल सॉइल इज रिक्वायर्ड, सॉइल इज नीडेड। 50 to 75 सेंटीमीटर रेन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये एरियाज। ये बन जाएगा आपका सेकंड आंसर। और थर्ड है, विच क्रॉप्स हैव यू टेकन इन योर मील टुडे। तो हमने लिया है वीट एंड राइस। आपने कुछ और खाया तो आप लिख सकते हैं। आपके सामने आपके आज के आंसर्स। हमने दोनों वर्कशीट डिस्कस कर लिए हैं, इंग्लिश मीडियम की भी, हिंदी मीडियम की भी। और इंग्लिश की वर्कशीट तो सबसे पहले कर ली थी। आपसे मिलेंगे कल, अब कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।